नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर संबंधित प्रश्नों की ऑलरेडी हमारी 42 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और दोस्तों ये हमारी 43वीं क्लास होने वाली है। इस सीरीज में हम आपको टॉप 2100 प्लस क्वेश्चन ड्राइवर संबंधित दोस्तों एग्जाम तक फ्री में करवाने वाले हैं। वही दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन का हमने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। वही दोस्तों प्ले स्टोर से भी आप माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो पिछली क्लास है उनको एक साथ फ्री क्लासेस के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ दोस्तों हर वीडियो की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के दोस्तों लगातार कॉल, मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर जो आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं वो फ़ोन में सेव नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ एप्लीकेशन में ही सेव होती है, उसका प्रिंट आउट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों आज से जो भी आपकी पीडीएफ आएगी उसको आप फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और दोस्तों जल्द ही जो आपकी पिछली 42 पीडीएफ है उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा और वो भी आप अपने फ़ोन में सेव करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वही दोस्तों इस वीडियो की डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि दोस्तों जैसे वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अगर दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और दोस्तों ड्राइवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर लेके अपना नाम लेके भेज देना है। हम आपका नंबर सेव कर लेंगे और आपको भी ये नंबर सेव कर लेना है। तो दोस्तों बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, यातायात द्वारा अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाने का क्या अर्थ है। अगर आप अपने खुद से हैं इसको फिजिकली करके देखेंगे तो बेहतर चीजें आप समझ पाएंगे। यातायात द्वारा अपने जो दायां हाथ उसको ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधे फैलाने का दोस्तों क्या अर्थ है। ऑप्शन दोस्तों ए है सामने के यातायात को रोकना, ऑप्शन दोस्तों बी है सामने के यातायात को चालू रखना, ऑप्शन सी है दाएं के यातायात को रोकना, ऑप्शन दोस्तों डी है पीछे के यातायात को रोकना। अगर दोस्तों सही से फिजिकली अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे पाएंगे। दोस्तों अगर जो भी यातायात पुलिस कर्मी है अपने दाएं हाथ को उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाने का अर्थ है कि आपको सामने के यातायात को दोस्तों वो रोक रहा है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रोशनी का गति के साथ साथ बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है। यानी दोस्तों रोशनी जो भी व्हीकल की रोशनी होती है उसकी गति के साथ साथ बढ़ना, इसके साथ दोस्तों बैटरी की क्या स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों अगर बात करें तो कमजोर सर्किट को, कम चार्जिंग को, कमजोरी को या दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों एक ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि जब हमारी बैटरी व्हीकल की आपकी काफ़ी चार्ज नहीं होती है, सही कैपेबल नहीं होती है, तो जब व्हीकल खड़ा होता है तो उसकी हम अगर रोशनी उसकी लाइट चालू करते हैं तो रोशनी काफ़ी कम होती है। परंतु दोस्तों जैसे जैसे व्हीकल की हम रोशनी बढ़ाते हैं तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपकी जो भी यहाँ जो हमारे व्हीकल की लाइट है वो आपकी है तेज, आपकी तेज है वो जलने स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों उसकी जो बैटरी की है वो कमजोरी को दर्शाता है। दोस्तों आपकी बैटरी है वो चार्ज नहीं है। अगले दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किन कारणों से आपका इंजन अधिक गर्म हो जाता है। जहाँ दोस्तों ऐसा कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका इंजन है वो अधिक गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए है फैन बेल्ट का ढीला होना, रेडिएटर में पानी का कम होना, ऑप्शन सी है इंजन पर अधिक भार पड़ना। जब दोस्तों देखते ही समझ गए होंगे कि आपके उपरोक्त तीनों कारण होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका इंजन गर्म हो रहा है तो या रेडिएटर में पानी नहीं है या दोस्तों कम है या दोस्तों फैन बेल्ट आपका ढीला है जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या दोस्तों इंजन पर अधिक भार है वो पड़ रहा है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से पुर्जे बसों में लगे कूलिंग सिस्टम में लगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें तो किसी भी व्हीकल में उसको कूलिंग आपका इंजन को देना बेहद जरूरी है क्योंकि काफ़ी इंजन गर्म हो जाता है। तो कौन कौन से पुर्जे या कूलिंग सिस्टम आपके लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका वाटर पंप, ऑप्शन बी है रेडिएटर, ऑप्शन सी है फैन और दोस्तों ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है।
अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कितने तापमान पर डीजल ऑयल आपका प्रज्वलित हो जाता है या ज्वलित हो जाता है। ऑप्शन ए है 120 डिग्री से 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 300 डिग्री से 350 डिग्री, ऑप्शन सी है 400 डिग्री से 600 डिग्री और दोस्तों ऑप्शन डी है 500 डिग्री से 1000 डिग्री। और दोस्तों क्वेश्चन का आंसर की हम बात करें तो आप देखते समझ गए होंगे कि 300 से 350 आपका तापमान पर डीजल ऑयल है वो प्रज्वलित हो जाता है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस प्रकार के इंजन आपके पेट्रोल डीजल इंजन में होते हैं। ऑप्शन ए है घूर्णी इंजन, ऑप्शन बी है बृहद दहन इंजन, ऑप्शन डी है अंतर्दहन इंजन और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने इंजन के बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का अंतर्दहन इंजन है वो आंसर होने वाला है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सबसे बेहतरीन बैच लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस, PDF नोट्स, बेस्ट फैकल्टी, 2100 प्लस क्वेश्चन जो दोस्तों हम फ्री में आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 3 बैच अवेलेबल, अगर आप सभी सब्जेक्ट का बैच लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। वही दोस्तों ड्राइवर, सिर्फ जो ड्राइवर के 50 क्वेश्चन आएंगे उनके क्लास लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आप जीके मैथ रीजनिंग का सिर्फ बैच लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। बैच संबंधित किसी भी जानकारी की इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड क्लासेस के ऑप्शन में जाके अभी दोस्तों आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है और दोस्तों यहां क्लिक करके भी आप है अपना बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला, एक तरफा सड़क पर हमेशा चले। जी दोस्तों, जो भी एक तरफा सड़क होती है जहां आपका आवागमन एक ही साइड होता है उस पर आपको कौन सी साइड चलना चाहिए। ऑप्शन ए है बाईं ओर, ऑप्शन बी है दाईं ओर, ऑप्शन सी है सीधे, ऑप्शन डी है बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो 2 ऑप्शन तो आपके सी और डी तो ऐसे कट जाते हैं। ऑप्शन अगर हम बात करें और ए और बी की तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बाएं ओर से है वो करेक्ट रहेगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और दोस्तों इसका सभी दोस्त आंसर सही देंगे। दिल्ली में पगड़ीधारी सिख पुरुषों को हेलमेट पहनना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, अगर उनकी इच्छा है तो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में नहीं ऑल इंडिया में अगर बात करें तो सिख जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको दोस्तों अगर उन्होंने पगड़ी पहन रखी है तो दोस्तों ये आपकी मोटर वाहन अधिनियम में है, उनके लिए अलग से रूल है कि आप अपना हेलमेट नहीं भी पहनते हैं तो दोस्तों आप पर कोई भी जुर्माना नहीं होगा, यानी दोस्तों ये आपका आवश्यक नहीं है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आपका, मौन क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग करना। जी दोस्तों, जो भी मौन क्षेत्र होता है जहाँ साइलेंट जोन होता है उसमें अगर आप हॉर्न का प्रयोग आपको करना चाहिए, वहाँ निषेध है, निषेध नहीं है, दिन में निषेध नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, अगर मौन क्षेत्र साइलेंट जोन की बात करें तो दोस्तों वहां आपका निषेध है वो हॉर्न होता है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहेगा, सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त अपने वाहन में अचानक ब्रेक लगाना चाहिए, आवश्यक है या कभी नहीं, अपनी मर्जी से, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त, जी हाँ दोस्तों, जब भी हमें जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हम सुरक्षित अब महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर कोई व्हीकल सामने आ जाता है तो उस समय हम अचानक ब्रेक लगा देते हैं। अगर उसके अलावा हमें ब्रेक अचानक लगाने चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आवश्यक नहीं है, कभी नहीं, अपनी मर्जी से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर हमें आवश्यक नहीं है, अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको ब्रेक लगाएं तभी ठीक रहता है, क्योंकि दोस्तों इससे भी दुर्घटना हो सकती है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जब सड़क की मरम्मत का कार्य जारी हो तो वाहन की गति को रखें, तेज, धीमी, मध्य, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, परंतु ऐसे कुछ ही क्वेश्चन होंगे, यानी दोस्तों आपको अपनी जो गाड़ी की गति है उसको बिल्कुल धीमा कर देना चाहिए अगर सड़क पर कोई भी मरम्मत कार्य चल रहा है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और अच्छे से दोस्तों पढ़ना है और इसका आंसर आपको 100% देना है। चालक के लाइसेंस की परिभाषा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में जारी किया गया है, यानी दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है। हमने मोटर वाहन अधिनियम हमारे कोर्स में पढ़ा और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल से पढ़ा। अगर आपने हमारा बेस ले रखा है तो देखते इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है
उसमें दोस्तों कौन सी धारा में वह ये वर्णन किया गया या ये परिभाषित किया गया है कि लाइसेंस के बारे में, उसमें कंप्लीट चालक के जो लाइसेंस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखते ही दोस्तों टिक कर दें कि धारा 2 में जो भी परिभाषाएं हैं, चाहे चालक की बात करें, परिचालक की बात करें, जो भी परिभाषाएं उनका दोस्तों वर्णन है वो किया गया है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिल सवारों से आगे निकलते समय कम से कम कितनी मीटर का अंतर रखना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, अगर साइकिल सवार आपके आगे चल रहा है तो कम से कम आपको कितनी डिस्टेंस है वो अपने व्हीकल या दोस्तों अपने वाहन और उस साइकिल आपके सवार के बीच रखनी चाहिए। 1, 2, 3 या 4। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो सही आंसर देंगे। मैंने कोर्स में जब अगर आपने क्लास लिए तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों जो भी 2 व्हीकल होते हैं उनके बीच दोस्तों 2 मीटर की आपकी डिस्टेंस एटलीस्ट होनी ही चाहिए। दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर की होनी ही चाहिए। परंतु अगर आपके आगे साइकिल चल रही है तो 1 मीटर की डिस्टेंस भी है तो दोस्तों आप है ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों साइकिल आपकी अचानक ब्रेक नहीं लगते हैं। वो व्हीकल है उससे नुकसान ज्यादा नहीं होता है, उससे आप 1 मीटर की डिस्टेंस रख सकते हैं। परंतु दोस्तों जो आपके व्हीकल होते हैं उनसे आपको 2 मीटर की डिस्टेंस है वो दोस्तों रखनी ही चाहिए। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अपने दुपहिया वाहन पर किसी सवारी को अपने आगे बैठाना या खड़े होने देना दोस्तों आपकी मर्जी है या दोस्तों ये गैर कानूनी है या दोस्तों कानून के विरुद्ध है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो आप अगर अपने बैठे हैं आप सीट पर, किसी भी दुपहिया वाहन पर, अगर आप किसी भी बच्चे को अपनी सीट से आगे बैठाते हैं, टंकी पर बैठाते हैं या दोस्तों खड़ा कर देते हैं तो दोस्तों ये आपकी है, अपनी मर्जी नहीं है। ये दोस्तों गैर कानूनी है और आपके कानून के विरुद्ध। दोस्तों पहली डेफिनेशन है कि ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करने से आप पर बड़ा जुर्माना है वो दोस्तों हो सकता है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचे सख्त और तीखे आवाज वाले हॉर्नों का प्रयोग अपने वाहन में फिट करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखते हैं कि बुलेट की बात कर लें या किसी और व्हीकल की बात करें तो आपके ऊंची आवाज वाले हम यहाँ हॉर्न का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या ठीक है या ठीक नहीं है? यदि भारी वाहन है तभी कर सकते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा कि टी टी पी पी की आवाज ही आप व्हीकल में लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी ऊंची आवाज वाले आपके हॉर्न होते हैं उनका यूज में नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसे भारी परेशानी होती है। क्योंकि बस या कोई भी व्हीकल आपके कहीं से भी गुजर सकता है, जिसमें आपके हॉस्पिटल स्कूल हैं, तो वहां आपकी काफी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट बी रहेगा। और दोस्तों ये कंप्लीट आज के हमारा 15 क्वेश्चन थे। और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन में जाके फ्री क्लासेस के ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर की हमारी बुक भी आप ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, खुद से भी आप सर्च कर सकते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर बेस्ट बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अमेजन से ही आप बुक खरीदें। और दोस्तों इसी के साथ इस बुक में आपको 2100 आपके प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और दोस्तों कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो कोर्स जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोर्स से आपको काफी बेहतरीन फायदा होने वाला है। बहुत कम कीमत हमने कोर्स की रखी है, आपको मद्देनजर रखते हैं। और दोस्तों बेहतरीन तैयारी इस कोर्स में हम आपको करवा रहे हैं। और दोस्तों कोर्स संबंधित किसी भी जानकारी की इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए क्वेश्चनों के साथ। बेहतरीन तैयारी करते रहिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।